रमा और दिनेश की शादी काफी धूमधाम से होती है। दोनों शादी के बाद बहुत अच्छे से एक साथ रह रहे होते हैं। दिनेश की बात करें तो दिनेश के परिवार में उसकी माँ और उसका छोटा भाई होता है। वहीं जो रमा होती है उसके परिवार में उसके भाई भाभी और उसके मम्मी पापा होते हैं। दोनों परिवारों में काफी मेलजोल होता है। दोनों काफी खुशहाली से रहते हैं। कभी रमा अपने मायके आती है तो कभी अपने ससुराल में काफी खुशी से रहते हैं। जो उसकी सास होती है वो भी शुरुआती दौर में उसको काफ़ी अच्छे से रखती है, काफ़ी ज़्यादा उससे प्यार जताती है। उसका जो पति होता है दिनेश वो भी रमा को काफ़ी अच्छे से मानता है। ये सारी चीज़ें लगभग शादी के 6-7 महीने तक बहुत अच्छी रहती हैं। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही यानी कि जब 6-7 महीने बीतते हैं तो जो दिनेश की माँ होती है वो उसको परेशान करना शुरू कर देती है। कभी किस चीज़ के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए, कभी खाने को लेकर तो कभी कपड़ों को लेकर, वो उसे हमेशा परेशान करा करती है। लेकिन जो रमा होती है वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती है। वो सोचती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी हैं, करती हैं, करने दो। वो कुछ इस पे रिएक्शन नहीं करती। लेकिन कुछ दिनों बाद बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि जो दिनेश की माँ होती है वो दिनेश को भड़काने लगती हैं। वो बताने लगती हैं कि जब बेटा तुम ऑफिस चले जाते हो उसके बाद से ये हमारे साथ बुरा बर्ताव करती है, खाना नहीं देती है। तुम्हारा छोटा भाई जब भी इससे बात करने की कोशिश करता है या खाना मांगता है तो हमेशा चिल्ला देती है। इन सारी चीज़ों की जो बातें थी, इन सब का फ़र्क पड़ रहा था तो उमा और दिनेश के रिश्ते पे। जो दिनेश होता है वो रमा को इन सब चीज़ों के लिए डाँटने लगता है। उसे हमेशा डाँटता रहता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो? उसे समझाने की कोशिश करता है। और एक दिन वो ऑफ़िस से काम करके आता है, किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड रहता है और उसकी माँ उसके आते ही फिर से शुरू हो जाती है, उसको बताने लगती हैं कि आज बहू ने मुझे खाना नहीं दिया, आज तुम्हारे भाई को उसने ऐसे डाँटा, वैसे वो बस कमरे में आता है और उमा को मारने लगता है। उमा अपनी गलती पूछती है तो वो उसकी गलतियाँ नहीं बताता, बस उसे मारने लगता है। चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। फिर ये चीज़ें लगातार होने लगती हैं। आए दिन वो रमा के ऊपर हाथ उठाता था, उसको परेशान करता था, उसको मारता-पीटता था और इन सब चीज़ों में जो दिनेश की माँ होती है उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह से रमा का और दिनेश का रिश्ता टूट जाए, जिसके बाद वो किसी दूसरी अच्छी लड़की से उसकी शादी करवा दे जो काफ़ी दान-दहेज दे। इन सब चक्करों में वो सारा ये षड्यंत्र रच रही थी। फिर एक दिन अचानक से दिनेश ऐसे ही ऑफिस से आता है। वो किसी चीज़ से गुस्सा रहता है। लेकिन उस दिन रमा के भाई और उसके पिता भी घर पे आए हुए थे। इस बारे में जो उसकी सास होती है उसको भी नहीं पता होता, क्योंकि वो पड़ोस के घर में उस वक्त होती है। सब लोग गेस्ट रूम में बैठे हुए होते हैं। उसका पति आता है तो वो दरवाज़ा खोलने जाती है। इतनी देर में वो अपने कमरे में चला जाता है। वहीं उस वक्त पे उसकी सास भी आ जाती है और वो उसके पास जाती है, उसको फिर से भड़काना शुरू कर देती है। वो उठता है और जाके रमा को मारने पीटने लगता है। रमा उस वक्त किचन में होती है। वो जब उसे मारता पीटता है तो उस वक्त वहाँ पे उसके भाई और उसके पिता होते हैं। वो जाते हैं, वो पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कुछ कहता नहीं, बस बताता है कि मेरी माँ मेरे साथ ये आपकी बेटी है, ये मेरी माँ के साथ ऐसा-ऐसा करती है, मैं इसके भरोसे ही उनको छोड़ के चला जाता हूँ, फिर भी वो उनको दिन भर परेशान करती है, मेरे भाई को खाना नहीं देती है। इन सब चीज़ों पे रमा के परिवार वालों को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि रमा ऐसी लड़की थी ही नहीं। वो एक बहुत सुलझी हुई शांत स्वभाव की लड़की थी। इन सब चीज़ों से रमा भी इनकार करती है। वो साफ-साफ यही बोलती कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करती। फिर भी उसकी बातों पे उसका पति भरोसा नहीं करता है और फिर उसका जो भाई होता है वो पूछता है उससे कि आपके साथ ऐसा कब से हो रहा है? तो वो बताती है कि पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। उस वक़्त पे जो रमा होती है उसका 1.5 साल का एक बेटा भी होता है। तो उसके परिवार वाले जो होते हैं वो सोचने-समझने की कोशिश करते हैं, उसके परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, दिनेश को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं था। और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों तलाक लेने का डिसीज़न लेते हैं। उन दोनों का तलाक होता है। तलाक के बाद उसकी जो माँ होती है दिनेश की, वो उसकी एक लड़की से शादी कराती है जो काफ़ी दान-दहेज तो लेकर आती है, लेकिन उसके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो पहले दिन से ही उसकी सास को परेशान करने लगती है, ना खाना बनाती है, ना घर का कोई काम करती है। वहीं जब रमा थी तो वो घर का सारा काम-काज करती थी, उसको समय-समय पे खाना देती थी, दिनेश के भी सारे काम करती थी। तो इन सब चीज़ों से वो काफ़ी परेशान होने लगती है। जो दिनेश की माँ होती है, जो रमा के ऊपर झूठे आरोप लगा रही थी, वो अब सच में उनके साथ घटित हो रहा था। वो सारी चीज़ें का सामना उनको अब खुद से करना पड़ता है। ये सारी बातें फिर वो दिनेश को बताना शुरू करती है और एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर दिनेश इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो घर से भाग जाता है।
वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और कहीं भी लेबर मजदूरी का काम करता है, पैसे कमाता है। और एक दिन वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि वो भीख मांगने की कगार पर पहुंच जाता है। वो मंदिरों के बाहर बैठकर खाना खाने के लिए मंदिरों के बाहर बैठता है, भीख मांगता है, लोगों से खाना मांगता है, ये सारी चीजें होती हैं। और अगर उधर बात करें रमा की, तो तलाक के बाद जो रमा के परिवार वाले होते हैं वो उसको काफी पढ़ाते लिखाते हैं, जिसके बाद उसकी नर्स की नौकरी लग जाती है। बेटा जो होता है उनका, वो बेटा भी रमा के साथ ही रहता था, क्योंकि जब उनका तलाक हुआ था तो बेटा काफी छोटा था, तो रमा उसे अपने साथ ले गई थी और दिनेश ने भी उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था। तो उसका बेटा जो होता है वो इस वक्त तक काफ़ी बड़ा हो गया था, वो इंटर की परीक्षाएं दे चुका था और उसके रिजल्ट का आने का वक्त हो गया था। उसका रिजल्ट आता है, वो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होता है, उसका 90% नंबर आता है। तो इस खुशी में जो रमा होती है और रमा के परिवार वाले मंदिर जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे जब वो सीढ़ियों पे होते हैं तो देखते हैं कि एक भिखारी वहाँ पे बैठा हुआ है, जो अचानक से रमा के पैर पकड़ लेता है। तो जब वो देखती है नीचे झुककर, तो देखती है वो कोई और नहीं होता बल्कि उसका पति होता है, जो उसे पहले छोड़ चुका था। तो सब उसको देखते हैं, उसके फिलहाल उसका जो बेटा होता है वो उसे नहीं पहचान पाता है, बाकी तो उसके पूरे परिवार वाले उसको पहचान जाते हैं। वो वहाँ से हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके पैर पकड़ लेता है और वो उस बेटे के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो बताती है कि हाँ, यही हमारा बेटा है, जो कि अब इंटर की परीक्षा पास कर चुका है, इसके अच्छे नंबर है। तो इसका बेटा पूछता है कि ये कौन है, तो वो सारी बातें बताती है कि ये तुम्हारे पिता, इस तरह से हम लोग अलग हुए थे। वो अपने बेटे के पास भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा उसके पास नहीं जाता है, क्योंकि वो साफ तौर पे यही बात बोलता है कि जिस इंसान ने मेरी माँ की कदर नहीं की, जिस इंसान ने बेवजह से मेरी माँ को मारा पीटा है, उसके साथ मैं नहीं रहना चाहता हूँ। और इससे मिलने के पहले आए दिन जो रमा का बेटा होता है वो अपने पिता के बारे में पूछता रहता था, हमेशा उससे पूछता था कि माँ, मेरे पापा कहाँ हैं, कौन है मेरे पापा। लेकिन रमा किसी न किसी तरीके से इन सब बातों को टाल देती थी, इन बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी। फिर रमा बताती है कि ये तुम्हारे पापा हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और फिर रमा उससे इस हालत का पूछती है कि किस वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। तो वो सारी बातें बताता है कि तुम जैसा मेरी माँ के साथ करती थी, वैसा ही जो मेरी दूसरी पत्नी वो भी करती थी, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गया था। तो इस जगह पर उसके भाई, उसके पिता और रमा उसे रोकती है। वो बताते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करती थी, उसकी माँ सिर्फ झूठे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाती थी, वो उसे भड़काती थी। फिलहाल ये सारी बातें जानने के बाद दिनेश उससे काफ़ी माफ़ी मांगता है, उसके साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ तौर पे इनकार कर देती है। वहीं उसका जो बेटा होता है वो भी वहाँ मना कर देता है और उसे अपना पिता मानने से इनकार कर देता है। और वो उस जगह पे सिर्फ एक बात बोलता है कि मेरे मम्मी और पापा सिर्फ यही औरत है और इन्हीं को मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप कौन है। आपने इतने सालों में सुध नहीं ली कि हम लोग कैसे हैं, तो अब हम आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। वो बार बार माफ़ी मांगता रहता है। फिलहाल उसके जो परिवार वाले होते हैं वो रमा को और रमा के बेटे को वहाँ से लेके चले जाते हैं और वो लोग अपना प्रसाद वगैरह और लोगों में बांटने लगते हैं। और दिनेश जो होता है वो वहाँ पे बैठे बैठे देखता रहता है, वो रोता रहता है, कई बार उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके परिवार वाले उन दोनों को मिलने नहीं देते हैं।